हेलो बच्चों, चलिए आज अगले 10 प्रकाश के अपवर्तन के क्वेश्चंस देखा जाए जो कि बहुविकल्पी होंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी दर्पण का आवर्धन, आवर्धन को डिनोट करते हैं एम से, इसलिए ब्रैकेट में एम लिखा है। तो किसी दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जब m का मान माइनस में होता है तो प्रकृति वास्तविक होती है और वास्तविक साथ सदैव हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उल्टा। और जब m का मान पॉजिटिव होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। ठीक है, वास्तविक के साथ उल्टा याद रखना है और आभासी के साथ सीधा। ठीक है, ये m का मान प्लस में होगा तो आभासी सीधा है तो m का मान प्लस में होना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन खत्म। आभासी के साथ उल्टा दिया तो आभासी से तो उल्टा तो कोई बनता ही नहीं है, वास्तविक सीधा कभी बनता नहीं है, यानी वास्तविक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बी की तरफ बढ़ें। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह मेरे प्यारे बच्चों, सर्च लाइट होता कैसा है? सर्च नाम ही है सर्च लाइट में, सर्च मतलब होता है ढूंढना, लाइट में प्रकाश यानी ढूंढने वाला प्रकाश। और ढूंढने वाला प्रकाश कहाँ लगा होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ जेल होता है तो जेल के पास एक लाइट लगी होती है जो घूमती रहती है। यदि कोई व्यक्ति उसके पास में आएगा वो दूर तक उसका प्रकाश आता है। सर्च लाइट से बिल्कुल वही होता है। ठीक है, तो सर्च लाइट में होता क्या है कि जो सारे प्रकाश होता है उसको सर्च लाइट प्रकाश इकट्ठा करता है। तो प्रकाश को इकट्ठे करने वाला दर्पण कौन होता है? तो समतल दर्पण तो भाई प्रकाश को इकट्ठा करता नहीं, तो ऑप्शन सी ऐसे ही खत्म हो गया। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है तो खत्म, यानी अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करते हैं, इनमें से कोई नहीं, खत्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपती है, तो जब समतल दर्पण प्रकाश किरण जो है लंबवत आएगी, ठीक है, समतल दर्पण पर प्रकाश किरण, समतल दर्पण प्रकाश किरण अगर लंबवत आएगी, ठीक है, तो आपतन जो कोण का मान होगा वह आई का जो मान होगा वह 0 अंश होगा। और आप जानते हैं कि सदैव आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। और आर की वैल्यू भी कितनी तो होनी चाहिए? 0, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि दांतों के डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो बड़ा प्रतिबिंब सदैव अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समतल दर्पण बराबर बनाता है, ये उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? छोटा बनाता है। यही बड़ा बनाता है और इसमें छोटा ही बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर आभासी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा तो सभी दर्पण होगा नहीं, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी एफ बराबर होता है, फोकस दूरी एफ बराबर होता है R/2, इन त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। तो त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा आप लोगों से कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में से वस्तु छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में हमेशा नहीं बनता है, और छोटा सीधा बनेगा भी तो बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण खत्म। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, तो ये भी खत्म, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा बनता है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों का कि एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उल्टा और वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बने? तो अवतल दर्पण में जब सेंटर पर वस्तु रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, यानी फोकस खत्म, ध्रुव खत्म और वक्रता केंद्र सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल की तुलना में कांच में प्रकाश की चाल होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल कम होती है क्योंकि इसके कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच का अपवर्तनांक एन का मान जो होता है कांच के लिए, ग्लास के लिए, वह ज़्यादा होता है। ठीक है, एयर के लिए, वायु के लिए, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका ये जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन दे रखा है, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है।
ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी। तो गोली दर्पण का, कोई भी गोली दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, उसका जो पोल होता है और जो सेंटर पोल होता है और जो फोकस होता है, उसके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ से, और उसी को फोकसांतर कहते हैं। अर्थात ऑप्शन ए वक्त दीजिए खत्म, मुख्य खत्म, बी ऑप्शन सही होगा, द्वारक खत्म। द्वारक किसे कहते हैं? जहाँ से जहाँ तक लेप लगा होता है वह गोली दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, अभी बताया हूँ जस्ट आप लोगों को, कि आभासी यदि बनेगा तो आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है, और वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वास्तविक बोल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।